तो कैसे जानोगे कि मैं कौन हूँ? आई एम ए वॉचर इन दिस वर्ल्ड. मैं केवल एक दृष्टा हूँ जो दुनिया का नाटक देख रहा हूँ. दैट्स ऑल. मेरी फैमिली क्या है? एक नाटक कंपनी है जिसमें कोई खाना बना रहा है तो कोई नहा रहा है, तो कोई गाली दे रहा है, तो कोई हंस रहा है, तो कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे. व्हाट इज हैपनिंग देयर? जस्ट ए नाटक. और आप भी उस नाटक का एक हिस्सा हो. तो करो ना नाटक. फिर नाटक में टेंशन होता है क्या? स्टेज पर अपना भूमिका अदा करके वी कम बैक. तो परिवार में करो नाटक. देखो फिर मजा लाइफ का. सीरियस क्यों होते हो कि मैं कौन हूँ? कुछ भी तो नहीं है. आई एम नॉट दिस बॉडी. अगर ये मैं बॉडी होता तो हमेशा रहती. ये तो रोज बदल रही है. आई एम नॉट दिस माइंड. भगवान ने तो माइंड दे करके भेजा ही नहीं था. उसने तो शून्य भेजा था. बच्चा पैदा हुआ, बेचारा मासूम हंसता खेल रहा है. बीच बीच में लेटे लेटे कभी पैर भी चलाता है, रोने भी लग जाता है. कभी मुस्कुराता है अपने आप. देखा है? कितने बच्चे हैं आपके? 2. छोटे. उनको खिलाया था कि टाइम नहीं था? बहुत खिलाया ना. तो फिर क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं क्वेश्चन माइंड में रेज हुआ कि व्हाई दिस चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक इट? कभी मैं भी ऐसा था. मेरा इनेट नेचर क्या था? लव, हैप्पीनेस, नोबेलिटी, जेनरोसिटी. यही था बस. पर मेरे माता पिता ने क्या करा? मेरे को सिखाना शुरू किया. बेटे ऐसे नहीं करना, ऐसा मत करना, मोमबत्ती में उंगली मत देना, चल जाएगी. कुछ डर पैदा किए, कुछ अच्छी बातें सिखाई, दुनिया के हिसाब की अच्छी बातें. वैसे दुनिया में कुछ अच्छा और बुरा है ही नहीं. ये सब क्या था? ये माइंड प्रिपेयर किया उन्होंने. आपको मन देना शुरू कर दिया. आपको मन मिल गया. फिर स्कूल कॉलेज गए, वहाँ उन्होंने सिखाया. वहाँ से निकल के आप बिजनेस या जॉब में आए, वहाँ आपके माइंड की डायरेक्शन, कंडीशनिंग चेंज हो गई कि मुझे तो लोगों का जेब काटना है, बस मेरा जेब भरना चाहिए है. तो हमारी माइंड की कंडीशनिंग ईश्वर ने नहीं दी है. बाय बर्थ वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ माइंड. अगर माइंड हमारे में होता तो कोई ऑर्गन होता. माइंड नाम का कोई ऑर्गन है क्या? इट्स ए बंडल ऑफ थॉट्स, राइट. ये विचारों का एक समूह है और यही दुख का कारण भी है. सिद्धार्थ के पास क्या नहीं था? कुछ सब कुछ था. माल था, रानियां थी. जो उन्होंने छोड़ा, हम सब उसी को कलेक्ट कर रहे हैं ना बेटा. उसी में लगे हैं. पर उस बंदे ने वो छोड़ा क्यों? He wanted to know what the eternal relaxation is. वो कौन सी अवस्था है जिसमें मुझे न दुख और न सुख का अनुभव हो. क्योंकि हम जिस दौड़ में हैं, भाग दौड़ में हैं, हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, वहाँ से सुख कतई नहीं आता. आपको फील होता है ये मेरा बेटा है. वो यहाँ बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को पेरेंट्स लेके आते हैं. सर ये तो हमें गाली देता है, ये हमें मारता भी है, हमने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया. कई यंगस्टर्स आते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत झगड़ते हैं घर में. हमारा जीवन, हमारा रहना बेकार हो गया है. Why all these things happening in families? Because we don't know why we are in this tribe. हम इस फैमिली में क्यों जुड़े हैं आपस में, हम जानते ही नहीं. लाइफ क्या है ये नहीं जानते. 80 साल के लोग आते हैं यहाँ पे, कहते सर मुझे बताओ ना लाइफ होती क्या है. मैंने कितनी उम्र है कि 78. तो 78 साल तक कर क्या रहे थे तुम? अब कब्र में हो गए हो,
पैर और शरीर कब्र में आ चुका है. नाउ यू वांट टू नो व्हाट द लाइफ इज. वेयर वर यू इन सो मेनी डेज, इन ऑल दीज ईयर्स? तब तो हम किस अवस्था में थे? टू possess द मटेरियल्स और द रिलेशंस, इट्स ऑल. या लाइफ में हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे थे अपने आप को, या उस एक्टिविटी से हम विड्रॉ कर रहे थे. वो आराम कहाँ? मैं पैसा कमा के आराम करूँगा. डायोजीनस की कहानी सुनी है ना, अलेक्जेंडर कहता है कि यार मैं अगले जन्म में ना डायोजीनस तेरे जैसा बनूंगा. तू कितना शांत है, तू कितना आराम में. हैव यू हर्ड दैट स्टोरी? डायोजीनस एक यूनानी संत था, फकीर था, गरीब था, पर फिलोसोफर भी था. एक लंगोट में रहता था और एक हाथ में वो भिक्षा पात्र कि कोई कुछ दे दे तो उसमें रख. सिकंदर ने अटैक किया, क्योंकि सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, है ना. सिकंदर अटैक्ड. उसने देखा यार सारे लोग मुझे सलाम ठोक रहे हैं. ये नदी किनारे एक आदमी जो है पेड़ के नीचे ऐसे करके हाथ पीछे रख के और एक पेड़ के ऊपर पैर रखे मस्ती से बैठा हुआ है. इसको परवाह ही नहीं है कि एक राजा जो दुनिया जीतने निकला है वो जा रहा है. तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ इसको पकड़ के लाओ इधर. 4 सिपाही जाते हैं और कहते हैं चलो तुमको सम्राट सिकंदर बुला रहे हैं. तो वो अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है. कौन बुला रहा? सम्राट सिकंदर. सम्राट तो मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ, मुझे कौन हिला सकता है, कौन बुला सकता है? कौन सा सम्राट सिकंदर? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो. कहानी बहुत लंबी और बड़ी रोचक है. तुम्हारे सिकंदर को यहाँ भेज दो, मेरे से मिलना है. सेंड हिम टू मी इफ यू वांट टू मीट मी. वो सिकंदर को जाके ऐसा बोलते हैं. दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सिकंदर को यूं कह दे. सिकंदर जाता है, तलवार खींचता है, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर भी नहीं उठा, फिर भी उसने नमस्कार नहीं किया, सैल्यूट नहीं किया. तो कहता है मैं मार दूंगा तेने सैल्यूट. बोले मार, इससे ज़्यादा तू कर भी क्या सकता? क्या कर सकता था इससे? यू कैन किल मी. द पॉइंट एट विच यू विल किल मी, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द माई लॉर्ड, द डिवाइन ऑर्डर. तो मैं होता कौन हूँ? तू मार सकता है मुझे, मार. सिकंदर डिडंट किल हिम. सिकंदर एक गरीब फकीर से ईर्ष्या करने लगा कि मैं इतना कुछ जीत के आया हूँ, मुझे आराम नहीं है. और ये आराम में मजे में है, इसको भय भी नहीं है किसी चीज का. सो व्हेन वी आर फियरलेस इन अवर माइंड, व्हेन वी हैव नो डिजायर्स इन अवर माइंड, वी आर इन फुल रेस्ट. और वो कहता है कि मैं बादशाह हूँ क्योंकि दुनिया की हर खुशी मेरे पास है. तुम खोज रहे हो दुनिया में, मैं पाके यहाँ बैठा हूँ. बुद्ध ने भी तो वही पाया ना. शरीर भूखे रह रह करके हड्डियों में आ गया था बुद्ध का, सिद्धार्थ का. निरंजना नदी के पास बैठे हैं और कहते हैं कि अब मेरा अंत आ गया है, मैंने जो पाना था वो मैं पाया नहीं. पर उसी वक्त एक स्पार्क भीतर विद इन जनरेट होता है जो बुद्ध से कहता है कि तूने दुनिया का सब कुछ खो दिया है, तो शरीर भी खोने की स्टेज पर है, अब तूने सब कुछ पा लिया. दैट वाज द स्पार्क व्हेन बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट. और जो उन्होंने छोड़ा हम उसी को तो दौड़ रहे हैं ना. मुझे 4 प्लाट और चाहिए, मुझे 4 गाड़ियाँ और चाहिए. अभी तो ये बैंक बैलेंस बहुत कम है,
मैं काम नहीं करूँगा तो मैं करूँगा क्या, घर बैठूँगा क्या। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप काम धंधा बंद कर दो, यू डू ऑल द थिंग्स, बट इन योर माइंड यू मस्ट ऑलवेज हैव वन रिमेम्बरेंस कि आई एम नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, आई एम फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए इस दुनिया में हूँ।